हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना आज नया चैप्टर डाटा हैंडलिंग है ना। जो डाटा हैंडलिंग है चैप्टर नंबर 5, एक नया चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, नई चीज है, अच्छी चीज है, उसके बारे में आप समझेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते। जी हाँ, जब तक आप किसी काम को कर नहीं लेते आपको तब तक वो काम असंभव सा ही लगता है ना। कुछ कुछ काम आपने देखे होंगे कि यार मुझसे नहीं होगा, आप बिना सोचे समझे, बिना ट्राई किए ही या किसी की बात सुने ही उसको बोल देते हैं कि मुझसे नहीं होगा। क्यों? अभी आज की डेट में, आज की जनरेशन जितनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, हमें ये वाला जवाब तो कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये काम हमसे नहीं होगा। आपसे सब कुछ हो सकता है, यू हैव टू डू। आपको बस अपने अंदर एटीट्यूड रखना है कि यस आई कैन, मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना। ठीक है, जो चीज आपसे नहीं भी होगी तो आपको अपने अंदर की कमजोरियां पता लगेंगी कि क्या आपसे नहीं हो पा रहा है ना। आप अपने अंदर की जो अच्छा, और जो अगर हो गया तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट मिलेगा। तो कभी भी कोई भी काम को आप डायरेक्ट मना ना करें, एटलीस्ट उसे ट्राई करें। ठीक है, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे कोई काम से रिलेटेड हो। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज जो हमारा चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसमें कोई चीज समझने से पहले आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। तो जैसे कि आपके इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है बार ग्राफ वगैरह, ये सब आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है ना। तो अब जो हमें, जो चीजें जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है वो है, सबसे पहले आप देखें, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा यहाँ पे अभी, है ना। एक चीज आपको यहाँ बताऊंगा और उस चीज से हम किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, किस तरह से आप चीजें करेंगे वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले प्रतिशत आप देख लें, परसेंटेज आगे भी सीखेंगे, बट थोड़ा सा पार्ट इसका आप अभी देख लें, है ना। परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज जिसको हम दिखाते हैं ये साइन, और इसका मतलब होता है परसेंटेज, प्रतिशत, है ना। आप लोग प्रतिशत से काफी वाकिफ होंगे कि कितनी प्रतिशत आई आपकी, कितनी परसेंटेज बनी, है ना। हर लोग आपसे एग्जाम के रिजल्ट में पूछते हैं कि क्या परसेंटेज आपका बना। तो क्या होता है ये परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज को बच्चों हम 1/100 के रूप में, अगर परसेंटेज को मुझे फ्रैक्शन में लाना है, चलिए हम आए थे प्रतिशत पे, है ना। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। आप सब जैसे आपसे पूछते हुए कितनी परसेंटेज आई, 75%, कितनी परसेंट आई 50%, कितनी परसेंट आई 60%। आप में से काफी बच्चों को पता होगा कि प्रतिशत निकाला कैसे जाता है, और काफी बच्चों को नहीं पता होगा, काफी बच्चों को रिजल्ट मिल जाता है कि हमारी 60% आई, बस ये नहीं पता हो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। कभी कभार देखो, खुद को भी चेक करना आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हम लोग ह्यूमन ही तो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं ह्यूमन होते हैं। कभी कभार काउंटिंग करते हुए गलती हो गई और आपकी परसेंटेज कम लिख दी रिपोर्ट कार्ड में, तो आप क्रॉस चेक करोगे, तो तभी तो क्रॉस चेक करोगे जब आपको खुद को आता होगा, है ना। तो करना चाहिए, हमें आनी चाहिए चीजें। परसेंटेज हमारे बारे में, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकाली जाती है, आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, ठीक है, परसेंटेज को अगर मुझे फ्रैक्शन में जाना है, ठीक है, या उसको किसी परिमेय संख्या में बदलना है, रैशनल नंबर में बदलना है, किसी फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज को हम जैसे मैं अगर आपको बताऊं, परसेंटेज बराबर होता है 1/100। ठीक है, इसमें आगे और बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है हमारे पास श्रीनगर में, जीआईसी श्रीनगर, वहां पे 40 बच्चे हैं 8वीं क्लास में। और एक स्कूल है जीआईसी, कोई सा भी आप ले लो, कोट कंडारा ले लो, 100 बच्चे उसमें, 80 बच्चे उसमें। तो जिस जैसे मैंने बोला जीआईसी श्रीनगर, उसमें 40 बच्चे हैं एक क्लास में, तो वो उनके लिए 100% है। और जो दूसरा स्कूल है उसमें 80 बच्चे हैं, तो वो उनके लिए 100% है। तो 100% मतलब क्या होता है, 100% मतलब क्या होता है, पूरा प्रतिशत। एक पेन मैंने लिया 10 रुपए का, ठीक है, और एक पेन है मेरे पास 100 रुपए का,
या 200 रुपए का, तो वो 10 रुपए भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण मतलब वो पूरा पेन 10 रुपए का आ रहा है, तो अपने आप में 100% की वैल्यू क्या है, 10 रुपए। और वहीं दूसरा पेन 200 रुपए का आ रहा है, तो वहीं 100% की वैल्यू क्या है, 200 रुपए। ठीक है, तो अपने आप में किसी चीज का पूर्ण होना, अपने आप में कोई चीज कंप्लीट इज 100%। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, कोई भी अपने चीज अपने आप में पूरी है वो 100% है। अभी पाई चार्ट के क्वेश्चन हम करेंगे, वहां पे चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास, कितने हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं, 60 स्टूडेंट हैं। अब ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल आपके क्लास टीचर क्लास में है, प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैडम राउंड में आती हैं, तो वो बोलती हैं क्लास 8th में वो पहुंचती हैं, तो और सारे बच्चे आ रखे हैं, प्रेजेंट है, सारे बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी एब्सेंट नहीं है। तो आज से पूछा जाएगा मैडम से, अगर किसी सर या मैडम से पूछा जाता है कि भाई कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में आज, तो मैडम या सर का जवाब होगा सर आज हमारी क्लास में 100% बच्चे हैं। 100% बच्चों का मतलब क्या है, 100% बच्चों का मतलब ये थोड़ा है कि 100 बच्चे हैं। 100% का मतलब अपने आप में जितने पूरे हैं उतने, यानी कि 60 के 60 बच्चे हैं। मैम ने देखा कोई नई मैडम है, उन्होंने देखा सारी सीटें भरी हुई है, कोई भी सीट खाली नहीं है, और वो तुरंत गिन नहीं पाएंगे जब मैडम कोई आपसे पूछने आएगा, तो उन्होंने देखा सब बच्चे आ रखे कि 100% बच्चे आ रखे, कोई भी एब्सेंट नहीं है, 100% इज द प्रेजेंट, 100% बच्चे प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा इस चीज को दिमाग में रखना कि अपने आप में 100% कौन सी चीज होती है जो पूरी होती है। ठीक है, अब देखो, अब आई बात, इसको मैं 100% भी बोल सकता हूं। अब आई बात कि आपकी से परसेंटेज आप लोगों की जो आती है वो कैसे आती है। ठीक है, तो जैसे हम ले लेते हैं मैथ्स में, चलिए सागर ले लेते हैं, है ना, सागर के नंबर आए, सागर के नंबर आए, सागर के मैथ्स में आए 70 नंबर, फिर साइंस में आए 80 नंबर, ठीक है, हिंदी में आए 65 नंबर, फिर इंग्लिश में आए 70 नंबर, और एक और सामाजिक विज्ञान यानी SST सोशल साइंस में आए इनके 65 नंबर। ठीक है, 65 नंबर आए, तो ये नंबर आ रखे हैं। और आप लोगों को पता है जो हमारे एग्जाम होते हैं, जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है और जो वार्षिक परीक्षा है, तो जो रिजल्ट हमारा निकल के आता है वो 100 नंबर पे निकल के आता है। मानते हैं, हमने माना कि सब 100 नंबर का है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क हमने माना कि भाई मैक्सिमम कितने नंबर का है, 100 का, ये भी 100 का, तो ये भी 100 का, ये भी 100 का, और ये भी 100 का। तो अब देखो, अगर मुझे परसेंटेज इन मार्क्स निकालना है कि भाई मेरे कितने प्रतिशत मार्क्स आए, तो कैसे हम निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप देखें, अब मैं क्या करूंगा, परसेंटेज निकालना है ना, कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड, चलो मैं लिख लेता हूं, आप काम भी आएगा आपका ये परसेंटेज, यहां लिख लेते हैं। परसेंटेज किसी भी चीज का मुझे निकालना है, अभी मार्क्स का निकाल रहे हैं, नंबर का निकाल रहे हैं तो मार्क्स लिखेंगे, बाकी कभी कोई और चीज होगी तो किसी और चीज का निकाल के बताऊंगा, मतलब आप समझ जाना। तो परसेंटेज अगर निकालना है, अभी मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स हो या कुछ भी हो, कितनी चीज हमारे पास है, व्हाट वी हैव, मेरे पास कितना है, मतलब कितने मार्क्स मेरे आए। अगर अगर मैं स्कूल के टर्म में बोलता हूं तो कितने मार्क्स मेरे पास हैं, यानी कि कितने मार्क्स मेरे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना। तो यहां पे आ जाएगा फॉर्मूले में, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय या बटे टोटल मार्क्स, टोटल कितने में से कितना है मेरे पास, कितने बच्चों में से कितने बच्चे नहीं आए, आप ऐसे भी उसको याद कर सकते हैं। बट अभी मार्क्स के उसमें तो आप बस एक चीज कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर वो चीज आएगी क्या हमारे पास है, और नीचे क्या आएगा, कितने में से हमारे पास है, तो नीचे क्या आएगा, टोटल मार्क्स, क्योंकि मार्क्स का चल रहा है तो टोटल मार्क्स। ठीक है, तो जैसे अभी मेरे पास आएगा कि फॉर एग्जाम्पल 300 लोग हैं, 300 लोग में से कितने लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो वो आपको ऊपर लिख दोगे, यानी कि हमारे पास कितने हैं क्रिकेट खेलने वाले, हमारे पास कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 हैं, कितने में से
300 में से टोटल। अब यहाँ मार्क्स क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि मैं मार्क्स या परसेंटेज आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। अभी आगे आप सीखेंगे चीजें, तो अभी मैं आपको सब रिलेट करके आगे और क्लियर चीजें कर दूंगा। अब यहाँ देखो, हमें यहाँ निकालना है परसेंटेज, तो भैया हमने परसेंटेज निकालनी चाहिए। तो परसेंटेज में हमने देखा मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमारे पास मार्क्स कितने आए, 70 और 80 150, 150 और 70 220, 220 और 60 ये हो जाएगा 280, 280 और 60, 280 और 60 हो गया 340, और 5 और 5 10 350। तो मैंने क्या किया, 70 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 65, इन सबको ना जोड़ दिया, और इन सबको जोड़ने पे आया मेरा 350। 350 कितने में से, टोटल देखो कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5। और यस, एक चीज और भूल गए हम परसेंटेज निकालने के लिए, इसको गुणा 100 भी करते हैं। ठीक है, गुणा 100 भी होगा, तो यहां हम गुणा 100 से करेंगे। गुणा 100, ठीक है, गुणा 100 से हमने किया। तो अब आप यहाँ देखिए, जो जो चीजें कट रही हैं बच्चों काट दो, 1 0 से 1 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया, ठीक है। और आपने काटा 5, तो ये आया 5 7 जा 5 7 35 और 0, तो 5 7 जा 35 और 0, तो कितनी परसेंट आके आ गई, 70%। तो सागर की कितनी बनी, 70% बनी। तो इस तरीके से कभी भी परसेंटेज हम निकालते हैं, प्रतिशत को इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी आगे इसका कॉन्सेप्ट यूज करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अभी देखना आप चीजें किस तरह से, पहले इतना लिखो, फिर इसी पे कोई चीज और बताता हूं मैं आपको, पहले इतना लिख लो। चलिए, अब एक लिख लिया आप सबने, तो हाथ खड़ा करें, अगर लिख लिया तो हाथ खड़ा करें, आगे बढ़े फिर। चलिए, वेरी गुड। जैसी कोट कंडारा से हाथ खड़ा हो गया है, जैसी कपकोट से भी हाथ खड़ा हो गया है, जैसी बौखाल लिख लिया है तो हाथ खड़ा करो, अगर लिख लिया है तो हैंड रेस करो, ठीक है, गुड। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब देखो कुछ चीज और समझते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, टोटल स्टूडेंट है 60, ठीक है, हमारे पास 60 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रतिशत जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आपने देखा होगा, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो इस तरह से बात करते हैं कि यार मुझे 2% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया, 5% का लॉस मेरे को हो गया, है ना। जो आप भी कल के दिन बिजनेस करोगे तो आप इस तरह से बात करें, 5% का लॉस, अगर आपको परसेंटेज की समझ होगी तो। आपको कहीं बोला जाता है कि आपको दुकान में गए, वहां बोला हुआ है कि 5% की छूट है, 10% की छूट है, तो वो प्रतिशत आपको आना चाहिए, नहीं तो दुकानदार आपका बेवकूफ बना देगा। क्या पता आपके घर वालों को उतना प्रतिशत अच्छे से नहीं होता पता हो, बट आप उनके साथ मार्केट जा रहे हो तो आप फटाफट वहां कैलकुलेट करके चीजें समझा दोगे, है ना। तो प्रतिशत जानना बहुत जरूरी है, तो प्रतिशत हमें आना चाहिए। तो अब देखो, टोटल स्टूडेंट 60 है, और हमने बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 60 बच्चे हैं, और नंबर स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्शन इन कबड्डी, कबड्डी में 20 बच्चों का क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, कितने में से, 60 में से। अब देखो, तो प्रतिशत में कैसे आप दिखाओगे, है ना, कि तो आप दिखाओगे, अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्शन इन कबड्डी कितना, 20, ठीक है, 20 बच्चों का सिलेक्शन क्या हो गया, कबड्डी में हो गया, और टोटल कितने थे, 60, 60 में से 20 बच्चों का सिलेक्शन कबड्डी में हो गया। अब हमारे पास, आपके पास इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम आती है, और वो पूछती है कि हाउ मैनी परसेंटेज, या फिर प्रतिशत, हाउ मैनी परसेंटेज या हाउ मैनी परसेंट स्टूडेंट
गेट सिलेक्टेड। सिंपल सा पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत छात्र जो है चयनित हुए हैं स्पोर्ट्स के लिए। बाद में लिख लेना, लिखने का समय दूंगा। कितने प्रतिशत छात्र चयनित हुए हैं स्पोर्ट्स के लिए या फिर कबड्डी के लिए। ठीक है, गेट सिलेक्टेड फॉर कबड्डी। अब हमको जो आंसर देना है वो हमें किसमें देना है, हाउ मेनी परसेंट, यानी कि प्रतिशत में देना है। आगे जाके अभी चैप्टर नंबर 8 आएगा, वहां भी प्रतिशत बहुत काम आएगा, तो अभी सीख लो अच्छे से। ठीक है, हाउ मेनी परसेंट, कितना प्रतिशत काम, कितना प्रतिशत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ये हमें बताना है। ठीक है जी, कितने प्रतिशत सिलेक्ट हुए। तो अब यहाँ देखो, अभी भी सर हमने थोड़ी देर पहले आपने बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया टोटल मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि कितने मार्क्स हमको मिले, हमें हमारे पास कितने हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड कितने हैं, 20। हमारे पास कितने हैं, 20। तो यहाँ चाहे लिख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड अपॉन टोटल मार्क्स। यहाँ मार्क्स नहीं है, यहाँ क्या है, मार्क्स की जगह टोटल स्टूडेंट्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास कितने सिलेक्ट हुए हैं, कबड्डी के कितने सिलेक्ट हुए हैं, 20 सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है सर, 20 सिलेक्ट हुए हैं। कितने में से सर, 60 में से, और गुणा 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 0 से 1 0 हम ये काट दिया। ठीक है, फिर इसको कर दो 2 10 20, 2 3 6। तो ये आ गया, इधर आप जब इसको करोगे तो आ जाएगा 100/3। तो 100/3, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इधर 3 से 100 को, तो 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, फिर दशमलव लगाऊंगा 0, 3 3 9। तो हम देख रहे हैं कि यही आता रहेगा। तो यहाँ पे बन गई 33.33%, यानी कि इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं कबड्डी के लिए, इतने प्रतिशत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं कबड्डी के लिए। तो हमें नंबर में डिटेल दी गई थी। हम अब इसका मतलब क्या है, ये 20 बच्चे किसके बराबर हैं, प्रतिशत में 33.33% के बराबर है। ये 20 बच्चे दशमलव में, ये 20 बच्चे प्रतिशत में किसके बराबर है, 33.33% के बराबर है। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि इनकी संख्या तो 20 है, बट प्रतिशत में कितने, प्रतिशत में 33.33% है। तो यानी कि इन दो को मैं बराबर रख सकता हूं, इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं। इसके आगे बात करेंगे कल, इसमें भी काफी चीजें भी सीखने को आपको मिलेंगी। और परसेंटेज के जो बड़े बड़े क्वेश्चन से आप बहुत छोटे फॉर्म में करके रख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट करना हो नोट कर लो। आई गिव यू 30 सेकेंड्स, नोट कर लीजिए। देखो, हिंदी इंग्लिश से घबराना मत। ठीक है, आगे पढ़नी है इंग्लिश, हायर स्टडीज में जाओगे, जैसे कि एक बच्चे ने बोला भी डॉक्टर बनना है, ऐसे बहुतों को बनना है डॉक्टर, तो आगे जाके ये चीजें इंग्लिश में पढ़नी होंगी। मैं ये नहीं बोल रहा इंग्लिश में बात करनी होगी, इंग्लिश में चीजें समझनी होगी। यार ये तो आप समझ सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट मतलब छात्र, तो छात्रों की संख्या। तो इतना बड़ा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश, है ना, कि आपको चीजें भी समझ में ना आए। तो इससे आपका मैथ्स में तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में मत लेना कि सर इंग्लिश में बता रहे हैं तो या नहीं। हमें, मैं हिंदी में भी लिखाता हूँ, मैंने पिछले चैप्टर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रखा है, बट अभी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन आपको दोनों चीजों में समझा रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो इन चीजों को समझा कर आप लोगों के फायदे के लिए ही है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इसकी आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं, इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।